नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। भारत सरकार ने हाल ही में एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS जी इसकी घोषणा की है। जी और ये कदम भारत के जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के बड़े इरादे हैं उसी का एक हिस्सा लगता है। हाँ बिल्कुल, आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये नई योजना असल में है क्या और भारत के जो बड़े जलवायु लक्ष्य हैं जी वो क्या है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो पेरिस समझौते के लक्ष्यों पर, 2070 के नेट जीरो टारगेट पर और हाँ, इस नई CCTS योजना के जो खास पहलू हैं उन पर रोशनी डालती है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की आसान भाषा में इन लक्ष्यों को और इस नई योजना को। बिल्कुल। खासकर ये जानना दिलचस्प होगा कि भाई शुरुआत में कौन से उद्योग इसके दायरे में आ रहे हैं और ये भारत की पूरी क्लाइमेट स्ट्रेटेजी में फिट कैसे होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत के जलवायु लक्ष्यों से। पेरिस समझौते के तहत भारत ने कुछ काफी महत्वपूर्ण वादे किए हैं। हाँ, जैसे कि वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता कम करने वाला लक्ष्य, जी मतलब अर्थव्यवस्था के प्रति यूनिट GDP पर जो उत्सर्जन होता है उसको 2030 तक 2005 के लेवल से 45% तक कम करना। एकदम सही। ये 2022 में जो लक्ष्य अपडेट हुए थे ये उसी का हिस्सा है। हाँ, अपडेटेड NDC का। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में जितनी भी बिजली बनाने की क्षमता है, कुल क्षमता, अच्छा, उसका 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से आए। 50%। हाँ, मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब। जी हाँ, ये सब, ये पारंपरिक कोयले वगैरह से हटकर एक बहुत बड़ा कदम है। वाकई ये लक्ष्य तो काफी महत्वाकांक्षी लगते हैं, सुनने में ही बड़े हैं। हाँ। और फिर वो सबसे बड़ा वाला 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। जी, नेट जीरो। इसकी घोषणा 2021 में ग्लासगो में हुई थी, COP26 में। हाँ, याद है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितना हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही सोखने की व्यवस्था भी करनी होगी। बिल्कुल। उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन, ये लक्ष्य दिखाते हैं कि भारत इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। सही बात है। सही बात है। अब आते हैं सहालिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना यानी CTCTS पर। हाँ, CTCS। इसे इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया समझा जा रहा है। तो सरकार ने, जैसा आपने बताया, इस योजना के तहत 9 में से 8 भारी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुछ उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य तय किए हैं। जी, 8 क्षेत्रों के लिए। ये 8 क्षेत्र कौन कौन से और इन्हें ही क्यों चुना गया पहले फेज में? ये 8 क्षेत्र हैं: एल्यूमिनियम, सीमेंट, कागज और लुगदी, क्लोर एल्काइल, लोहा और इस्पात, कपड़ा, पेट्रो रसायन और पेट्रो रिफाइनरियां। अच्छा, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज। जी, इन्हें चुनने की मुख्य वजह ये है कि भारत के कुल औद्योगिक उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से आता है। ओके। तो शुरुआत में इन पर फोकस करने से उत्सर्जन में कमी लाने का सबसे ज्यादा असर दिखने की उम्मीद है। समझ गया। तो फोकस फिलहाल बड़े उद्योगों पर है, लेकिन देश में लाखों छोटे और मझोले उद्योग भी हैं, MSMEs। उनका क्या? क्या उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? ये बहुत अहम सवाल है और स्रोत इस पर बिल्कुल साफ हैं। फिलहाल सभी MSME इकाइयों के लिए CCTS में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अनिवार्य नहीं है? जी नहीं, ये उनके लिए एक तरह से स्वैच्छिक है, नॉन ऑब्लिगेटरी। इसकी वजह भी काफी साफ है। MSME बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। कई तो असंगठित क्षेत्र में है। हाँ, सही बात है। उनके उत्सर्जन को ट्रैक करना, उनके लिए नियम बनाना और फिर उन्हें लागू करना, ये बड़े उद्योगों की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल काम है। हाँ, वो तो है, बहुत मुश्किल होगा। जी, उन्हें एक साथ इस योजना में लाना प्रशासनिक और तकनीकी दोनों ही रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता। समझ गया। मतलब शुरुआत बड़े खिलाड़ियों से की जा रही है जहां असर ज्यादा और सीधा दिखेगा। बिल्कुल। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक और योजना का जिक्र भी है स्रोतों में, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी PAT योजना। जी, PAT स्कीम। तो PAT और CCTS, इनमें क्या रिश्ता है? क्या ये एक ही हैं या अलग हैं? देखिए, ये अलग है पर जुड़े हुए हैं। PAT योजना जो है वो मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने पर केंद्रित है। अच्छा, एनर्जी बचाने पर। हाँ, मतलब उद्योगों को कम ऊर्जा इस्तेमाल करके ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन भी कम होता है। ओके। जबकि CCTS वो सीधे सीधे कार्बन उत्सर्जन को कम करने और उसके व्यापार यानी ट्रेडिंग पर केंद्रित है।
लक्ष्य एक ही दिशा में है कह सकते हैं, पर फोकस अलग-अलग है। ठीक है, समझ गया। और इस पूरी CCTS योजना की देखरेख कौन करेगा? मतलब कौन सी मिनिस्ट्री या एजेंसी जिम्मेदार होगी? CCTS योजना की निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी 2 संस्थाओं की होगी। एक तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC। MOEFCC, हाँ। और दूसरा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। अच्छा, BEE भी? जी हाँ, ये दोनों मिलकर इसके नियमों को लागू करवाने और पूरी निगरानी का काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें जो हमने अभी चर्चा की, भारत के बड़े लक्ष्य हैं 2030 तक 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी, जी 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से, हाँ, और 2070 तक नेट जीरो। बिल्कुल। और इस दिशा में ये जो नई CCTS योजना आई है वो फिलहाल 8 भारी उद्योगों को टारगेट कर रही है। सही। जबकि MSMEs वो अभी इसके अनिवार्य दायरे से बाहर हैं, उनके लिए ये स्वैच्छिक है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका निचोड़ यही है कि भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर गंभीर कदम उठा रहा है और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का ये जो शुरुआती चरण है वो देश के सबसे बड़े औद्योगिक उत्सर्जकों पर केंद्रित है, ताकि उत्सर्जन में प्रभावी कमी लाई जा सके और साथ ही एक व्यवस्थित कार्बन बाजार भी विकसित हो सके। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो स्रोतों से ही जुड़ा है। हाँ। अगर अभी MSMEs को शामिल करना चुनौतीपूर्ण है और ये स्वैच्छिक रखा गया है, जी, तो भविष्य में इन शुरुआती 8 क्षेत्रों से आगे बढ़कर कार्बन क्रेडिट सिस्टम का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है, खासकर जब छोटी इकाइयों को जोड़ने की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी जटिलताएं हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि ये संतुलन कैसे साधा जाएगा आगे चलकर।